वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में विज्ञान के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। परमात्मा की विशेष कृपा से सत्संग लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आइए, जो परिपाटी चल रही थी अर्जुन की स्तुति का हम लोग पहले गान करें, फिर हम लोग यात्रा करेंगे। 11 श्लोकों का पाठ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभेदिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे
तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। नारायण। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में जो अर्जुन की दिव्य स्तुति है 11 श्लोकों में, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। परसों जिन 2 श्लोकों को हमने लिया था, 41वां और 42वां, मैं परसों उसका केवल अर्थ ही बता पाया था। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान का जो भक्त है कितना विनम्र होता है, इसमें समझ में आता है। पाठ तो हम लोगों ने किया, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामहे त्वामहमप्रमेयम्। ये 2 श्लोकों का हम लोगों ने पाठ किया था। अर्जुन इन दोनों श्लोकों में, वो 2 श्लोक मैंने बताया, 41वां और 42वां, इन 2 श्लोकों में जो विश्वरूप दर्शन का प्रभाव, उस प्रभाव से इस तरह से अभिभूत हो गए अर्जुन, गदगद हो गए कि हृदय में परमात्मा का जो प्रभाव है, परमात्मा की जो महिमा का बोध है, उतर गया। तो उस बोध के चलते अर्जुन की वाणी इतनी गदगद हो गई, इतनी विह्वलित हो गई, उनको स्मरण में आता है कि परमात्मा विराट और मैंने भगवान को सखा समझ लिया, उनके साथ मैंने पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार किया। अर्जुन यहां इन्हीं भावों को व्यक्त करते हैं 2 श्लोकों में। इसलिए दोनों श्लोकों को मिलाकर ही इसका अर्थ ठीक बैठता है। अर्जुन ने यह कहा तत्क्षामय। एक क्षामय शब्द एक संस्कृत का सौंदर्य है। प्रभु, मैं आपसे क्षमा करवाता हूं, अहम तत्क्षामये त्वाम। अब देखो, संस्कृत हिंदी में तो माफ दीजिएगा, गुस्ताखी माफ करिएगा उर्दू में बोला जा सकता है, लेकिन क्षमा करवाता हूं, पार्डन, मैंने अंग्रेजी में भी वो शब्द खोजा तो कुछ मिलता जुलता शब्द है, और हिंदी में शब्द नहीं है। मैं आपसे क्षमा करवा, क्षामय। भगवान ने कहा, अर्जुन आप मुझसे किस बात के लिए क्षमा मांगते हो? क्षमा का भी तो कोई कारण बनना चाहिए। अर्जुन कहते मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहते क्षमा का कारण क्या है? बोले मैंने कुछ बोला है। कभी कभी कुछ बोलने के बाद लोग कहते हैं ना, मैंने ऐसा आपको बोल दिया, कृपया आप मुझे माफ कर देना। हाँ, अर्जुन कहते महाराज मुझे क्षमा कर दो। किस बात के लिए? मैंने कुछ बोला है, मया यद उक्तम, मतलब मेरे द्वारा जो बातें कही गई है आपके संदर्भ में और आपको ही संबोधित करके मैंने कहा। भगवान ने कहा क्या है, ऐसी कौन सी बात कही? तो ये श्लोक अपने गीता के पुस्तक को अपने हाथ में लेके पढ़ना। मैंने बोला हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इति। कहते हैं मया यद उक्तम प्रसभम, कोई प्रेम से नहीं महाराज, प्रसभम यद उक्तम, कोई साधारण से बोला हो ऐसी बात ही नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा फिर आप चिंता क्यों करते हो? बोले आप इसीलिए भगवान आप जानते हैं सब
मेरे द्वारा जो भाव है, मेरा कहना यह है कि मैंने जो आपको कहा वो कहने के पीछे मेरी केवल एक मान्यता थी। अपमानित करना कोई वो नहीं था। हठात बलात् प्रसव में मैंने ऐसा जो बोला है, किस लिए बोला? प्रभु सच्ची बात कहूं, सखा इति मत्वा, सबसे पहला मंत्र आया ना, सखेति मत्वा, मैंने आपको मित्र मान लिया है। मैंने जब आपको अपना दोस्त यार मान लिया तो मैंने कुछ बोल दिया। मैंने कभी कहा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, क्योंकि मेरी एक मान्यता थी। वो मान्यता ही मुझसे कहलवाती रही। वो मान्यता थी मित्र की। कृष्ण मेरे मित्र है और मित्र में क्या वो करना, इसलिए कृष्ण भी बोला, यादव भी बोला। क्यों ऐसा? अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया, अजानता। ऐसा क्यों कहा? अर्जुन ने कहा अजानता। देखो यहाँ तृतीयांत है, यहाँ तृतीया भाव है। यहाँ अजानता, अज्ञानता नहीं है। अजानता मया उक्तम। क्या अजानता? तब महिमानम, आपकी महिमा। कौन सी महिमा? बोले विश्वरूप वाली जो महिमा आपकी है, उस महिमा को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया था, नहीं जानता था कि आपकी महिमा इतनी हो सकती है। लेकिन देखा तब लगा, अरे आप तो इतने महान हैं। और मैंने क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे यार। नहीं जानता था। भगवान अर्जुन ने कहा हमारा थोड़ा बहुत जानता था, पूरा नहीं जानता था, न्यून। कई बार ऐसा प्रसंग आया जहां आपकी महिमा प्रकट हुई कम रूपों में, और ऐसा जो विश्वरूप का जो दिखाई दिया, ऐसी महिमा मेरे सामने इससे पूर्व कभी प्रकट नहीं हुई थी। परंतु महाराज, ये जो विश्वरूप की महिमा है, इदम महिमानम, जो आपने दिखाई है, मैं उसको नहीं जानता था। अतः मैंने आपको कहा, आपको बुलाया। न जानने के कारण, जानता तो कभी ऐसे विराट स्वरूप को कृष्ण कहता, मैं मित्र कहता, यादव कहता। सरकार, मुझे आपकी महिमा का कुछ भी आभास भी नहीं था। अतः ऐसा कहा गया, महिमा का बोध होना तो मेरे साहस से परे की बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोग आपकी महिमा को नहीं जान पाते। आप जरा सोचिएगा क्या कहते हैं। और जब रामचरितमानस में तो यहां तक लिखा है, लक्ष्मण हो यह महिमा न जान, मर्म न जाना। भगवान के मर्म को, भगवान की महिमा को तो हर कोई जानता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा अबोध, मैं आपकी महिमा कैसे जान पाता। लेकिन क्या करें सरकार, महिमा न जानने का परिणाम, कभी आपके पीठ पर हाथ रखता था, कंधे पर हाथ रखता था और कहा था, अरे मेरे यार, हे सखा। इस तरह से मैं आपको पुकारता था। क्या पुकारने की मेरी औकात थी? जब आज आपको देखता हूं, विश्वरूप में देखा, तो मैंने कितनी बड़ी गलती की। भगवान, जब भी मैंने ऐसी बात आपसे कही है, अज्ञानता में कही है। अज्ञानता में ही कही है क्या? अर्जुन ने कहा नहीं, एक और कारण था। बोले कौन सा कारण था? प्रमादात, अजानता महिमानम तबेदम। एक तो न जानने के कारण, दूसरा प्रमादात, प्रमाद के कारण। कल मैंने, शायद परसों मैंने कहा था, करने लायक काम न करना, न करने लायक काम करना, ये प्रमाद है। लेकिन शांकर भाष्य में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्रमाद शब्द का अर्थ करते हैं विक्षिप्त चित्ताः। महाराज, मैंने आपको जब इन नामों से पुकारा, आपकी महिमा न जानी, प्रमाद, चित्त विक्षिप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि उस चित्त पर मेरा ध्यान गया ही नहीं। विक्षिप्त चित्ताः। अच्छा, आपकी जो प्रकट महिमा थी, उस पर मेरा ध्यान गया नहीं। ऐसा लगता था आप जो मेरे साथ व्यवहार करते हैं ना सरकार,
ऐसा लगता था एक सामान्य व्यवहार हो रहा है आप मेरे प्रति। आप कभी भी भगवत्ता मेरे सामने आपने प्रकट की ही नहीं। तो साधारण व्यवहार करने के कारण आपको लोग भी सामान्य पुरुष समझते थे, केवल अर्जुन ही नहीं महाराज, क्योंकि आप अपनी महिमा को प्रकट होने से बचाते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में तो कई जगह ऐसा वर्णन लिखते हैं, प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की ही नहीं। आप सोचिएगा जरा, किसी के कहने पे कुछ कर देते हैं। मां ने कहा राम जी को रो लो, रो दिया। गुरुजी ने कहा तारो अहिल्या को, तार दिया। गुरुजी ने कहा मारो तारका को, मार दिया। गुरुजी ने ही कहा तोड़ो धनुष को, तोड़ दिया। भगवान से पूछा महाराज आप क्यों ऐसा नहीं करते? बोले भैया हम क्यों करें, क्योंकि मैं तो मनुष्य बन के आया हूं। रामचरितमानस में कई बार एक बात गोस्वामी जी ने उठाई, मतलब इतनी सहजता होती थी भगवान की लीला में, भगवान के व्यवहार में, कि उनकी मानवीयता ऐसी स्थिति में उतरती थी, लोग भगवान को मनुष्य समझने लग गए थे, भगवान को मानव मानने लग गए थे। और इतना ही नहीं, कई लोग तो प्रभु को मानव मानने को भी राजी नहीं था। आप सोचिएगा जरा, शिशुपाल कंस भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो छोड़ दो, मनुष्य मानने को भी तैयार नहीं थे। आप थोड़ा सा चिंतन करना, इस तरह से जब आप व्यवहार करते थे तो मनुष्य, आपको मनुष्य लोग अपने समान मनुष्य ही मानने को विवश हो जाते थे। वो भी कभी कभी किसी प्रसंग में ऐश्वर्य प्रकट हो जाता था, लेकिन वो समझ नहीं पाते थे। नहीं, अन्यथा आपने तो कमाल ही कर दिया सरकार। कभी खंबे में देखकर कहते थे देखो कितना सुंदर है, खंबे में अपनी परछाइयां देखते थे, और कभी कभी दर्पण में अपना चेहरा देख के हंसते थे, बालक की तरह व्यवहार करते थे। कभी कौवे को देखते थे ना, काव 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 कहा करते थे, उसको उड़ाना, हंसी मजाक करना, हंसी ठिठोली करना पक्षी के साथ। रसखान तो यहां तक कहते हैं ना, काग भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। भगवान बैठते थे प्रसाद लेने, भोजन करने, कौवा आता था, भगवान के हाथ से रोटी चुरा के चला जाता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान की जो लीला है विचित्र थी, इसलिए मैं आपकी महिमा नहीं समझ पाता था। मतलब अर्जुन कहना चाहते प्रभु आपकी जो लीला थी ना, कभी संयोग में आप हर्षित हो जाया करते थे, कभी वियोग में दुखी हो जाया करते थे, मनुष्य की लीला। इसलिए एक पंक्ति में आपसे कहूं, रामचरितमानस में आया है ना, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। मनुष्य की लीला करते थे। सती को मोह हो गया। क्यों मोह हुआ? इसलिए तो हुआ कि है तो राजपुत्र, और क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं। सती कहती नहीं, वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी लीला को देख के लगता ही नहीं कि प्रभु हैं। और ध्यान से समझना, तो शंकर भगवान क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान राम जी को आके देखते हैं ना, क्या कहते हैं? कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। आहा, क्या प्यारा मंत्र है। हे सच्चिदानंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो सती ने कहा कि कहां से लगते हैं सच्चिदानंद, किस दृष्टि से आपको सच्चिदानंद लगते हैं? आप जरा देखिए, अर्जुन कहते हैं आपने स्वरूप कहां प्रकट होने दिया? सती ने, शंकर भगवान ने कहा क्यों नहीं लगते सच्चिदानंद? बोले देखिए सत तो लगते ही नहीं है। क्यों नहीं लगते? बोले इसीलिए नहीं लगते क्योंकि सोने का जो हिरण है वो असत है, आज तक बना नहीं। असत के पीछे जो भागता है वो सत नहीं हो सकता, तो सत हटा दिया।
सती कहती है चिद भी नहीं हो सकते। बोले क्यों? चिद का अर्थ होता है सर्वज्ञ, और इनको चिद कहेंगे। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, लेकिन ये तो ये भी नहीं जानते कि मेरी पत्नी गई कहाँ है। और पूछते किससे हैं? पूछत चले लता तरुपाती, तरुवरों से, लताओं से पूछा जा रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सच। और फिर आनंद की बात कहा जाए, बोले जिसको आनंद मिलता है वो रोता नहीं। ये रो रहे हैं तो आनंद नहीं है, ये पूछ रहे हैं तो चिद नहीं है, और ये सोने के मृग के पीछे भागते हैं तो सद नहीं है। अब जरा देखिए, सती का तर्क एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत नहीं मान सकते हम, क्योंकि अजानता महिमानम तवेदम। इस श्लोक में घटा लेना थोड़ा सा, गीता को थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखिए, क्योंकि अजानता महिमानम तवेदम। अच्छा, जयंत ने क्या देखा? भगवान के सीता जी के चरणों में चंचुपात किया। क्यों? बोले अजानता महिमानम तवेदम। और बाद में राम जी ने कहा तुमने कुछ देखा? बोले हाँ देखा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं के भांति, मैं कैसे जानूं? मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो अर्जुन कहते महाराज, यदि मैंने सखा कहा हो, मैंने यादव कहा है आपको, मैंने कृष्ण कहा है, तो इसका सीधा सा मूल बात है अजानता महिमानम तवेदम। परमात्मा जब अवतार लेते हैं ना, भगवान ऋषि लोगों को प्रणाम करते हैं। ऋषि और भगवान कौन है? ऋषि लोग जिनका ध्यान करते, जिनकी उपासना करते हैं। और ऋषि लोग क्या करते हैं? एक बार हमारे हृदय में वो परमात्मा तत्व की स्फुरना हो जाए, हमारी सारी साधना में उच्छावर करने को राजी है। ऋषियों के जीवन का धन कौन है? भगवान है। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनियों का तो धन राम है। ऐसे भगवान राम वो क्या करते हैं? उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं। अब आप बताइए जरा, भरद्वाज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं राम जी, वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, अगस्त्य जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बोल तो ऋषि जन थे। ऋषि लोग होने के कारण वो भटकते नहीं थे अपने भाव से, कभी कभी अलग बातें जानते थे, तो सब लीला कर रहे हैं। अब इसलिए वाल्मीकि जी को जब भगवान ने पूछा ना, हे गुरुदेव, वाल्मीकि जी से कहते हैं एक काम करिए ना, मैं कुछ दिन रहूं, ऐसा कोई स्थान बता दीजिए। कितनी महिमा को छिपाया है प्रभु ने यहाँ। इसलिए अर्जुन कहते अजानता महिमानम तवेदम। हम सामान्य लोग तो आपकी महिमा को जान ही नहीं पाते, तो कृष्ण को भी मनुष्य समझ लें, राम को भी मानव समझ लें। वाल्मीकि जी से कहा महाराज हमारे लिए स्थान बता दो जरा, कहाँ ठहर जाएं, कोई जगह हो तो बता दो। तो वाल्मीकि जी ने मुस्कुरा के कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ। वो तो ठीक है, आप कहते स्थान बता दो, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। बोले क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि आप वो जगह बताइए जहां आप नहीं हैं, उस जगह को बताइए। बोले कहाँ नहीं है आप? पहले वो बता दीजिए तो मैं आपको बताऊं। जहां न हो तहां देहूं कहां, तुम ही देखा वो ठाव। इसका मतलब क्या हुआ? तो बिल्कुल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, इसलिए परमात्मा को मनुष्य समझा जा रहा है। परमात्मा की महिमा प्रकट नहीं हो रही है। अजानता महिमानम तवेदम। क्यों? कोशिश नहीं की, प्रमादात। सामान्य समझा जा रहा है, जो विशिष्ट है, विशेष है, परम तत्व है, उसको सामान्य समझा गया है। और मुझे कभी कभी जब लगता है, इन श्लोकों पर चिंतन करता हूं, तो परमात्मा की प्रवृत्ति छिपाने की है। प्रभु ने प्रायः अपनी महिमा को छिपा के ही रखा है। हाँ, राम जी की तो बात ही निराली है, कृष्ण ने एक दो जगह प्रकट कर दिया है, राम जी ने तो हर समय छिपाया, लेकिन कृष्ण ने भी कई जगह छिपाया है।
हर प्राय प्राय देख लिएगा प्रभु की महिमा। रोना, वो कहते मैं तो चंद खिलौनो लूंगू। अब आप जरा सोचिए, जो सर्वव्यापक विश्वरूप का जो दर्शन कर रहे हो, वो कहते हो चांद वाला खिलौना मुझे चाहिए। और अपनी विभूति में क्या कहते हैं? नक्षत्राणाम हम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, कहते हो चंद खिलौनों लूंगो। तो अर्जुन कहते कि महाराज यही तो चक्कर है, आपकी महिमा तुरंत कोई समझ ही नहीं पाता है। बस यह है क्योंकि प्रभु छिपाते हैं। और मुझे भी लगता है जो महिमामय जो जीवन है जिनका, जिनकी महिमा परंपार है, प्रायः अपनी महिमा को छिपाते ही। और जिनकी महिमा कम होती है ना, वो लोग छिपाते नहीं, वो लोग ज्यादा छपाते हैं। कम महिमा वाले छपाते हैं, और जो महिमामय लोग हैं वो छिपाते अपने आप को। और वर्तमान के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, मत पूछिए, बड़े विशिष्ट विशिष्ट ऐसे ऐसे संत विभूति लोग हैं जो एकांत में साधना कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है जो विशिष्ट परिस्थितियां आती है, ये संत सद्गुरुजन हमारी रक्षा करते हैं, और हम लोग नाम छपाते, वो छिपा, परमात्मा छिपा के रखते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं महाराज प्रमादात, मेरे प्रमाद के कारण मैंने अपराध किया है, आपकी महिमा नहीं जानी। नहीं, महिमा न जानने का रिजल्ट आपको कृष्ण कहा, आपको सखा कहा, और आपको यादव कहा। थोड़ा सोचने जाए, क्या बड़ा प्यारा भाव लगता है अर्जुन की। केवल एक है आपकी महिमा का न जानना, और दूसरा प्रमाद। मैंने बहुत प्रमाद किया, जानने की कोशिश भी नहीं की, क्या जरूरत पड़ी है ना हमारे साले साहब। साले साहब समझ ली, कृष्ण का के पुकारा। अच्छा, अज्ञानता से और प्रमाद से। तीसरी बात, प्रणयेन वापी, गीता को पकड़ के रखना, बड़ा प्यारा मंत्र है, प्रेम से। प्रणय शब्द को बड़ा व्यापक अर्थ है इस प्रणय का। देखिए, प्रणयन का अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। मानो अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि आपने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, मुझे यह विश्वास हो गया कि मेरी किसी बात का आपको बुरा नहीं लगने वाला है। इसको बोलते प्रणय। मैं उनसे प्रेम करूं, ये प्रणय नहीं है, साधारण प्रेम है। तो प्रणय शब्द की इतनी महिमा है कि मैं उनको कुछ कहता हूं, कुछ बोलता हूं, कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मानते। ये आपके भीतर में जो कॉन्फिडेंस है ना, विश्वास है, इसका नाम है प्रणय। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रणय शब्द को बहुत अच्छा अर्थ दिया है। मुझे बड़ा प्यारा मन, भाष्य में क्या लिखते हैं, स्नेह निमित्त विश्वास। यह जो कॉन्फिडेंस है आदमी में कि सामने वाला मेरा परिहास का बुरा नहीं मानेगा, या मेरे किसी आचरण विशेष का इसको बुरा लगने वाला नहीं है, ये आपके पास विश्वास हो, ये प्रणय है। मेरे किसी आचरण विशेष का इसको कभी भी ग्लानि का अनुभव नहीं होगा, ये प्रणय है। अगर मैंने कुछ कहा है, ये कभी फरियाद नहीं करेगा, ऐसा क्यों कहा है, इसने मेरे पीठ पर मारा, मुझे बहुत बुरा लगा, ये प्रणय में नहीं हो सकता है। यह एक प्रकार का मित्र मित्र के बीच में विश्वास का भाव है। अच्छा, ये जो विश्वास है, बहुत ध्यान से समझना, इसी विश्वास के पिता का नाम है प्रेम, स्नेह। विश्वास और स्नेह में क्या अंतर है, तो यह कहा जा सकता है विश्वास का बाप है स्नेह, आवश्यक है स्नेह। जहां यह विश्वास प्रकट हो जाएगा, फिर धीरे 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 प्रेम प्रणय में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक प्रेम में विश्वास नहीं आएगा, तब तक प्रेम आनंदित नहीं हो पाएगा। जहां यह स्नेह, प्रेम,
विश्वास के रूप में परिणत हो जाए। मैंने इसलिए पुत्र का, जहां प्रेम विश्वास के रूप में परिणत हो पाएगा तो समझ लीजिएगा प्रियतम से निकटता बढ़ गई है, अब दूरी चली गई है। फिर मैं दोहराऊं बात को, मतलब जहां आपका जो स्नेह है और स्नेह विश्वास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज हम लोग प्रेम तो रखते हैं लेकिन विश्वास कितना है? फिर कहूं, स्नेह विश्वास के रूप में परिणत होते ही परमात्मा से दूरी मिट जाएगी। जो दूरी की अनुभूति होती है ना, वो दूरी मिट गई। तो स्नेह होते ही वह स्नेह उस बिंदु पर कभी कभी पहुंचता नहीं है जिसे हम लोग विश्वास कहते हैं। तब कहना पड़ेगा प्रेम ने अभी विश्वास को जन्म नहीं दिया। भक्ति में दोनों बहुत, हम प्रेम करते हैं ना, प्रेम ने क्या विश्वास को जन्म दिया? ऐसी स्थिति में मनुष्य व्यवहार करते समय, मैं जो वाक्य बोलने जा रहा हूं आप लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहला क्या बोला? प्रेम विश्वास को उत्पन्न करे। यदि प्रेम में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ तो व्यक्ति व्यवहार में सावधान हो जाता है। आप लोगों को लगता हो गया क्या अजीब बात ये बोल रहा है? मतलब जब ऐसी स्थिति ने, तब वो साधक विचारता है कि ऐसा यदि कह दिया तो इससे बुरा लगेगा, रूठ जाएगा, हमारा संबंध भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि डर है, विश्वास पैदा नहीं हुआ। प्रेम तो है लेकिन अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ। अर्जुन यह जो प्रणय शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं, प्रणयेन वापि, मतलब एक प्रकार के प्रेम की परिणति है। पर प्रणय प्रेम का परिणाम है। प्रणयेन वापि मतलब क्या है? अर्जुन ये कहना चाहते हैं, महाराज हे प्रभु, आपके प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता रही है कि आपका और मेरा एक ऐसा संबंध विकसित हुआ है कि मुझे विश्वास हो गया, मैं कभी कुछ बोल जाऊंगा, कभी कृष्ण कहूंगा, कभी सखा कहूंगा, तो आप कभी बुरा नहीं मानेंगे। इस स्नेह में विश्वास उत्पन्न होने की स्थिति। ये वाक्य आप बहुत पकड़ के रखना, स्नेह में विश्वास। और कभी कभी प्रेम तो होता है ना, उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, डरावना भाव रहता है। मतलब बुरा, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेना। कोई बुरा मान लेगा हमारा प्रेम होने के बावजूद, तो आपने, प्रेम है, विश्वास को जन्म नहीं दिया। प्रेम असल में जो रिलेशन माना ही तब जाता है जब हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तब आपका रिलेशन मैच्योर हो गया है, संबंध परिपक्व हो गया है। संबंध में जब विश्वास और स्नेह न हो, स्नेह के द्वारा विश्वास उत्पन्न न हो, तो आप याद रखिएगा आपका संबंध पूर्ण परिपक्व नहीं हो सकता है। तब क्या होगा? उसे कह सकते हैं ये तो संबंध है ना, छुई मुई वाला संबंध होगा। ऐसा संबंध प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं? प्रणयेन वापि। बड़ा गंभीर शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। अर्जुन कहते प्रणय के कारण। यहां अर्जुन यह बात बोल रहे हैं कि मैंने आपके प्रणय के कारण इस विश्वास के साथ व्यवहार करता रहा कि आपको बुरा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सखा कहा, इसलिए मैंने आपको यादव कहा, इसलिए मैंने आपको कृष्ण कहा। अच्छा, इस व्यवहार में मतलब स्नेह के द्वारा विश्वास उत्पन्न हो जाए तब व्यवहार क्या होता है? याद रखना, इस व्यवहार में क्या बात है? इस विश्वास में एक बात छिपी है। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, वे कहते हैं व्यवहार करते समय कहीं न कहीं आदमी बिना सावधान के भी व्यवहार कर सकता है। बस ये ध्यान देना। वैसे तो सावधानी आवश्यक है, सावधानी स्वभाव होना चाहिए,
शिष्टाचार स्वभाव होना चाहिए, आवश्यक है, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। इसलिए एक जगह मैं कहीं सुन रहा था, किसी मौलवी साहब का कोई वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे थे ये हालचाल हालचाल बोलते हैं ना, इसका होना चाहिए चाल हाल। वो बोला करते थे, मैंने सुना था। वो क्या कहते हैं, पहले चाल फिर हाल, तुम्हारा व्यवहार फिर तुम्हारा हाल, इसलिए हालचाल बोलते हैं ना, चाल हाल। वो ऐसा बोल रहे थे, पहले चाल फिर हाल। यहाँ भाव यह कह रहे हैं, मैं जो थोड़ा सा इधर चला गया, प्रणय का तात्पर्य क्या है, प्रणय का अर्थ और गंभीरता से समझना। मया प्रणयेन वापि, मतलब एक प्रणय ही असावधानी का व्यवहार करने की इजाजत दे सकता है, प्रणय। लेकिन एक बात बोल दूं मैं आपको, प्रणय अपने प्रियतम से असावधानी का व्यवहार करने की आज्ञा दे सकता है, लेकिन उस व्यवहार में अशिष्टता नहीं दिखाई देगी। कभी कभी व्यक्ति असावधान हो जाता है ना, तो अशिष्टता भी दिखाई देती, क्या सभ्यता नहीं है, सभ्य नहीं है। लेकिन प्रणय में ऐसा होता है कि कभी कभी असावधानी का व्यवहार भी हो जाता है, लेकिन अशिष्ट नहीं होता। कैसे, एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, एक लीला से, हालांकि बहुत सारी लीला है, केवल एक उदाहरण दूं। गोपियां श्री कृष्ण को कहती है, कन्हैया, बोले हाँ, एक गोबर की जो टोकरी है ना, मेरे सर पे रखना है, मैं गांव के बाहर वहां गोबर डाल के आऊंगी। अब आप जरा देखिए, ये व्यवहार है, गोपी कह रही है। और कन्हैया कहते हैं, मुझे क्या मिलेगा? गोपी ने कहा कि माखन का लोदा, एक माखन। बोले कैसे, हिसाब करो जरा। बोले एक टोकरी तू उठा दे लाला, एक गोबर। फिर कन्हैया ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, और गोपी तू भी गांव की गंवारी, कहां से पढ़ी लिखी है? तो मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, तू भी पढ़ी लिखी नहीं, कितने टोकरी हो गए, गिनती कौन करेगा? आप जरा देखिएगा। अब गोपी कहती है, लाला एक काम कर, तू एक टोकरी उठा दे, एक टोकरी तूने मुझे उठा दिया, एक गोबर का टीका तेरे गाल पे लगा दूं। बोले ठीक है। 2 हो गया तो बोले 2 टीका, 3 हो गए तो 3 टीका। अब गोपी को भगवान गोबर की टोकरी उठा देते हैं, और गोपी गोबर का टीका एक लगा देती है लाला को। भगवान को लगा ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पता नहीं कितने उठाते रहेंगे एक माखन का लोदा। तो कहते हमारे महात्मा लोग, भगवान ने पूरा गोबर लेकर अपने मुंह में पोत लिया। अब आप यहां विचार करिएगा, यहां असावधानी, भले भगवान के मुख पे गोबर का टीका लगाना, लेकिन क्या है, अशिष्ट नहीं लगता, यहां प्रेम है ना। कारण क्या है, विश्वास उत्पन्न हो गया। भले ही तड़फाएगी गोपी, लेकिन महाराज माखन भरपूर देगी, मेरे बिना मां बेचैन हो जाएगी वो। तो कहने का मतलब है, असावधानी है लेकिन अशिष्टता नहीं। एक जगह व्यक्ति शिष्ट है, सावधान है, बुरा मत मानना, प्रेम की बड़ी ऊंची स्थिति है, इसको पकड़ के रखना। एक जगह व्यक्ति बहुत शिष्टता दिखा रहा है, खूब सावधान भी है, लेकिन आप जानते हैं उसके व्यवहार में कभी कभी थकान भी होती है। अरे रे 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 भाई, सावधान हो जाओ, व्यवहार में थकान होता है, थकान महसूस करेगा ही करेगा। इसलिए जहां विश्वास का और स्नेह का, इन दोनों का जो समन्वय है, वहां व्यवहार में कुछ भले ही असावधानी हो जाए पर अशिष्ट नहीं लगता है, इसी का नाम है प्रणय। तो अर्जुन कहते हैं प्रणयन, प्रणयन का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि आपके साथ मेरे व्यवहार में जो असावधानी है, लेकिन सरकार मैं आपसे कहूं मेरी अशिष्टता नहीं है, असभ्यता नहीं है वहां। इसलिए प्रणय शब्द बड़ा प्यारा मंत्र है। मैं तो जब श्रीमद् भागवत में गोपियों के गीतों पर चिंतन करता हूं, गोपियों ने वहां एक गीत गाया है, 10वें स्कंद में रास लीला के प्रसंग में 2 गीत है, एक प्रणय गीत है
एक गोपी गीत है। तो प्रणय गीत में जो गोपियां गाती है वो प्रणय गीत, कृष्ण को कुछ बोला भी जा रहा है और महाराज प्रेम भी बढ़ रहा है, इसलिए प्रणयेन वापी। असावधानी दिखाई देती है, फिर कहूं प्रणय में अशिष्टता को स्थान नहीं। क्या अभिप्राय हुआ? अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ ऐसा संबंध हो चुका है कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ सावधान रहने की जरूरत महसूस कर ही नहीं सकते। इसलिए कभी कभी कृष्ण लाला अर्जुन सोते हैं ना, भगवान कहते उठो अर्जुन। आप जरा सोचिए, यदि वहां सावधान रहने की बात आती है तो भगवान पहले रथ से उतरते हैं और क्या कहते, अर्जुन जी उतरो नीचे रथ से। अर्जुन महाराज, हाँ हम रथी हैं, वो सारथी हैं। यहां अशिष्टता नहीं है, असावधानी भले ही हो। कई तरीके, अब इस पर बड़ा लंबी चर्चा डिबेट भी हो सकती है, लेकिन एक बात बताऊं, अर्जुन कृष्ण के साथ सावधान रहने की जरूरत कभी अनुभूति में नहीं लाते, और मुझे जहां तक लगता है ये अर्जुन की भक्ति है। क्यों? अब सावधानी की बात, अरे वो आ रहे हैं ना, चलो चलो भैया सोफा ठीक करो, कपड़े उपड़े ठीक करो, इधर उधर के सामान कहीं पड़े ठीक ठाक करो। अब आप जरा सोचिएगा यार, आपको सावधान होना पड़ा। क्या नहीं लगता आपको सावधानी बोझा हो रही है? आओ भैया आओ, अरे सुबह से पड़े थे, अब वहां कितना प्रेम है, आप उसको अशिष्ट मानेंगे? अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु प्रणयेन वापि, ये बहुत प्यारा मंत्र है। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। प्रणय की वजह से मेरे चित्त में इतना विश्वास था कि बस हमने यह किया, इसके कारण आपको सखा कह के पुकारा, कृष्ण कह के पुकारा, यादव कह के पुकारा। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखा शब्द का जगत गुरु शंकराचार्य ने अर्थ किया समानवया। भगवान और अर्जुन की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं थी, ऐसे सखा शब्द सह खादति, साथ में बैठकर खाते थे, इसलिए वो भी सखा। मतलब अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण का सख्य भक्ति का आचार्य है, इसलिए सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। आप लोगों को मैंने एक दिन कहा था ना, नवदा भक्ति के अलग अलग आचार्य, श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित, याद दोहरा दे रहा हूं मैं। अर्जुन जो है सख्य भक्ति के आचार्य है। आप लोग पहले, जो लोग बाद में जुड़े होंगे वो लोग नोट भी कर सकते हैं। नवदा भक्ति के श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित। कीर्तन भक्ति, बोलना, कथा करना है, कीर्तन है, ये सुखदेव जी इसके आचार्य। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी। पाद सेवन भक्ति के आचार्य लक्ष्मी जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चन भक्ति के आचार्य पृथु जी। वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी। अर्चनम वंदनम दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी। सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य बलि है। इसलिए अर्जुन कहते महाराज मैं आपका सख्य भक्ति का प्रेमी हूं, इसलिए मैंने आपको सखा कह के पुकारा। क्यों पुकारा? अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। और देखो भाष्य में की बात कहूं, शंकराचार्य भगवान ने प्रणय को क्या और नाम दिया है, एक बढ़िया और भाव आया। प्रणयो नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भ, प्रेम पूर्वक विश्वास, प्रेम से उत्पन्न विश्वास, स्नेह निमित्त विश्वास। अर्जुन कहते हैं कभी कभी प्रभु आपके साथ मजाक किया। अब आइए
यच्चा वहासार्थ, अवहासार्थ। मूल शब्द है हास, और हास शब्द का अर्थ होता है हंसी, लेकिन यहाँ अव शब्द का प्रयोग आया, अवहासार्थ। अव है उपसर्ग, हास नीचे वाली पंक्ति आपने देख लिया होगा। यच्चा बहासार्थ, यच्च अवहासार्थ। अवहासार्थ मतलब हासार्थ, हास के लिए, हास हंसी के लिए, लेकिन अवहासार्थ मैंने बहुत मजाक किया आपसे, मतलब आपके साथ मजाक करता रहा मैं, लेकिन क्यों किया? कहते परिहास प्रयोजनाय। ये भाष्य में भाष्यकार क्या कहते? परिहास के प्रयोजन के लिए मैंने आपके साथ मजाक किया। मतलब कभी मैंने आपके साथ मजाक किया, वो भी एक संबंध में ही था। क्यों? बोले महाराज, जब आपको सखा माना है तो हमेशा गंभीर चर्चा नहीं होती सखा सखा के बीच में। कभी हास भी है, कभी परिहास भी है, कभी विनोद भी है। मजाक तो होना ही चाहिए जीवन में, और पति पत्नी के बीच में, सखा सखा के बीच में मजाक न हो। इसलिए कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण तो रुक्मिणी जी से भी कहते हैं, रुक्मिणी वो गृहस्थ कैसा होगा जिस गृहस्थ में पति पत्नी कभी मजाक नहीं करते, कोई हंसी नहीं करते। बहुत प्यारा भाव है वहां। जब भागवत जी की कथा करता हूं ना, बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है, हम विस्तार से सुनाते इसको। बस केवल इतना है, मजाक करना चाहिए, जिंदगी में मजाक होना चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी से मजाक नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। जिंदगी में मजाक से करो। तो मैंने मजाक किया, हंसी की, और महाराज मैंने आपकी हंसी उड़ाई और आपको हंसी का पात्र भी बनाया। यच्चा बहासार्थ मसत कृतोसी। आप, और देखो इतना ही नहीं, आपकी कीमत पर आपको हंसी का पात्र बनाया मैंने। ये नहीं कि दूसरे, बोले आपको देखा और हंसी का पात्र बनाया। मतलब कभी कभी क्या होता है, 3-4 लोग बैठते होते हैं ना, तो एक को हंसी का पात्र बनाया जाता है और बाकी लोग उस पर हंसी उड़ाते हैं। भगवान कहते कभी कभी मैंने भी कहा, देखो किसी ने कहा कन्हैया सच बोलो, आपस में मित्र लोग बैठते हैं। अब देखो किसी ने कहा कन्हैया से, कन्हैया क्या बात ठीक है, सच बोल रहे हो ना? तो अर्जुन उस समय क्या मजाक करते हैं, अरे मजा हंसी की बात करते हैं, सच बोलने की बात करते हैं, इन्होंने कभी सच बोला भी होगा, ये है मजाक। बोले इस प्रकार का मैंने मजाक किया आपसे। और क्या मतलब, ये सीधी सी बात है, मैं आपकी मजाक उड़ाई। देखो भक्त तो भगवान की मजाक क्या कहें, भगवान के बाप की मजाक कर सकता है, बाप की शपथ ले सकता है। कितनी बड़ी बात। केवट कहता है मैं आपको पार उतार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि पार उतारेगा तो कसम खा ले। बोले हाँ खाता हूं। बोले किसकी कसम? बोले आपके बाप की कसम। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो मोहि। तो कहते हैं कि मैं आनी दशरथ शपथ सब साची कहूं, मैं दशरथ जी का शपथ खाता हूं कि मैं आपको पार तो उतार दूंगा, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। अर्जुन कहते महाराज मैंने ऐसा कई बार मजाक किया, और उस समय क्या हुआ, किसी ऐसा मजाक किया तो कितना बड़ा क्रोध होना चाहिए। और इधर राम जी के लिए क्या कहते, सुनी के वटके बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितहि जानकी लखन तन। बिहसे करुणा ऐन, हंसने लगे भगवान राम। क्यों? बोले भाई भक्त भगवान के बीच में, सखा सखा के बीच में कभी कभी अवहासार्थम। अर्जुन कहते हैं महाराज मैंने आपकी हंसी उड़ाई। अच्छा हंसी उड़ा के किया क्या तुमने? बोले असत कृतोसी, मैंने आपका असम्मान किया, सत्कार नहीं किया मैंने आपका,
आपकी हंसी उड़ाने का मतलब आपका सत्कार मैंने नहीं किया, आपका अपमान जरूर किया। अर्जुन को स्मरण होता है कि मैंने भगवान की कभी दरबार में, कभी कहीं मैंने हंसी उड़ाई है, कई प्रकार की मैंने टिप्पणियां की। क्या बोला, कब कब किया ऐसा, तो ये नीचे वाली पंक्ति पकड़ लेना। मैं इसको आज दोनों श्लोकों को पूरा कर लूंगा। क्या कहते हैं, विहार शय्यासन भोजनेषु। मैंने परसों भी शायद बताया था, चलने में, सोने में, बैठने में और भोजन करने में। अर्जुन कहते महाराज कभी हम लोग सैर के लिए निकलते थे, टहलने के लिए निकलते थे ना, तो हम लोग, मैं हंसी उड़ाया करता था। अर्जुन ने हंसी क्या किया होगा टहलते समय, अर्जुन ने कहा अरे तुमको ठीक से चलना भी नहीं आता, आप तो टेढ़ी टांग वाले हो, ये मजाक किया होगा। बिहार कभी कभी हम दोनों सोते थे, सोते समय हमारा पैर आपके ऊपर चला गया होगा, आपके पैर के ऊपर चला गया होगा, ये भी मैं आपका अपमान हुआ। और कभी कभी आसन पर बैठना, आसन का अर्थ कुर्सी भी ले लेना, आस्थायिका का है भाष्य में, मतलब बैठते समय भी आपका हमने परिहास किया, आपका अपमान किया, और भोजन करते समय भी किया। भगवान अर्जुन से पूछा क्या किया तुमने, बोले मुझे मालूम है कैसे हैं। बोले कभी तो जाते हैं विदुर के गल छिलके खाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कितने चटोरे हैं, कन्हैया बहुत चटोरे, 56 भोग जीमते हैं, ये भी हमको मालूम है। तो इस तरह से भोजन करते समय भी कभी चटोरा कहा हो आपको। इस बात से पता चलता है, इन बातों से जो अर्जुन कह रहे हैं, इन बातों से पता चलता है कि अर्जुन की भगवान के प्रति कितनी निकटता थी, कितनी नजदीकी थी। विहार में साथ रहना, शयन में साथ रहना, बैठने में साथ रहना, आप जरा सोचिए, और भोजन में भी साथ रहना। इसलिए कहने का मतलब है, अर्जुन कहते महाराज विहार शय्या सन भोजनेषु, चारों का उल्लेख किया है। हे प्रभु मैंने आपका असत्कार किया है, असत्कृतोषि, चारों अवस्था में मैंने जो असत्कार किया है, अपमान हुआ है, मैंने किया है। मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं आपका मैं भक्त हूं प्रभु। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना, कितना विनम्र हो गए अर्जुन। अब भगवान कोई दुर्भावना नहीं थी, मैंने आपका अपमान किया, कोई दुर्भावना नहीं थी। क्यों? मैं बोल सकता हूं केवल मेरा अभिप्राय परिहासार्थम, यच्चाभासार्थ मस्त विहार शय्या सन भोजनेषु, केवल परिहास, मजाक था, मेरा कोई अभिप्राय नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं। अच्छा, हे अच्युत, देखो भगवान का संबोधन, एकोऽथवाप्यच्युत, अच्युत शब्द का सवाल, हे अच्युत आप तो अपने स्वरूप में रहने वाले हैं, अपने स्वरूप से जो कभी गिरता नहीं है उसका नाम है अच्युत। कोई आपका अपमान करे, कोई आपकी आरती उतारे, कोई आपको गाली दे, कोई आपकी स्तुति करे, आपका स्वरूप ज्यों का त्यों निर्विकार स्वरूप बना रहेगा। गाली देने पर आप गाली में नहीं जाएंगे, आप इसलिए अच्युत है। तो भगवान आपका मैंने, और कभी कभी दोनों समय समूह में भी एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम, कई लोगों के बीच में तत्समक्षम, आपके लोग बैठे हैं वहां भी आपकी अपमान किया, और कभी एकांत में बैठकर, उनके बारे में आप जानते हैं, उनकी तो पोल पट्टी कैसे हैं, शुरुआत में चोरी करते थे ऐसा, मतलब। और याद रखना सज्जनों, जो आदरणीय है, जो पूज्य है, पीठ पीछे कुछ कहना उनके बारे में बहुत बड़ा अपराध होता है। अर्जुन कहते मैंने ये भी अपराध किया है प्रभु, मैंने आपकी टिप्पणियां की। क्या टिप्पणियां की? सखेति मत्वा, मूल में इस बात को याद रखना, टिप्पणियां की है तो सखा मान कर की है।
मैंने यह मान लिया कि आप मेरे सखा हैं। हे अप्रमेय स्वरूप, आप तो अप्रमेय स्वरूप है। अप्रमेय कौन है? देखो, अप्रमेयम तक्षामहे त्वामहम अप्रमेयम, आप अप्रमेय स्वरूप है। अप्रमेय शब्द का अर्थ भाष्यकार ने लिया प्रमाणातीतम, जिन प्रमाणों से, सारे प्रमाणों से अतीत है, वह कोई प्रमाण चलने वाला नहीं है, अप्रमेय तत्व है। अहम त्वाम क्षामये, इसलिए भगवान आपसे क्षमा करवाता हूं, मुझसे गलतियां हुई है, सखा मानकर मैंने ऐसा किया है, लेकिन कोई इसमें दुर्भावना नहीं। तब इदम महिमानम अजानता, आपकी महिमा को न जानने का परिणाम हुआ कि मैंने आपका अपमान किया, बोलने में अपमान किया। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, बोलने में अपमान हुआ, व्यवहार में अपमान हुआ, दोनों जगह, वाणी से भी और व्यवहार से भी मैंने अपमान किया है। इसलिए अब तो क्षमा से अलावा मेरे पास क्या है? क्योंकि पहले तो सामान्य समझकर मैंने ऐसा किया था, अपना सखा समझकर किया था, लेकिन जब आपने विश्वरूप दिखाया तब समझ में आया कि मेरी बहुत बड़ी धृष्टता थी, मैंने गलती की। लेकिन फिर अर्जुन कहते, प्रभु महिमा का ज्ञान नहीं था, और महत्वपूर्ण बात यह है, इतनी कृपा करिएगा, इदम महिमानम अजानता सखा इति मत्वा, मैंने सखा माना, आपकी महिमा को नहीं समझा, प्रणय से, प्रमाद से मैंने ऐसा किया, बोला, और व्यवहार में विहार शय्यासन भोजनेषु, चारों प्रकार की स्थिति में मेरे द्वारा आपका अपराध हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मंगवाता हूँ। ये दोनों श्लोकों में अर्जुन ने बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान का विश्वरूप दर्शन करके क्षमा की याचना की है। ये भाव बड़ा प्यारा है। हम लोगों ने इस पर चिंतन किया। फिर हम लोग कल जब आएंगे तो 43वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। बड़ा प्यारा मंत्र है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि किसी कारणवश